Hello guys, today I will teach you second chapter of EVS. Physically challenged and elderly. Caring for the physically challenged and elderly means जो फिजिकली चैलेंज मीन्स दिव्यांग जो पर्सन होते हैं और जो हमारे बुजुर्ग पर्सन होते हैं उनकी हम कैसे केयर करें. इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट फिजिकली चैलेंज्ड पीपल. Who are physically challenged people? The people whose one or more body parts do not work properly. And looking after elderly people means जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी देखभाल. अब रीड द क्लूज एंड आंसर. आई कैन नॉट सी. अब इसमें जंबल वर्ड दिए हैं तो आप क्या लिखोगे इसको? ब्लाइंड. आई कैन नॉट स्पीक. dumb, dumb, dumb. I cannot hear, deaf, deaf, deaf. I help if you. Okay. Now God has gifted us with a wonderful body. तो भगवान ने भी बहुत ही अद्भुत शरीर दिया है. ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. और हमारे जो बॉडी का प्रत्येक हिस्सा है वो एक स्पेशल वर्क करता है, उसका स्पेशल फंक्शन होता है. लाइफ कैन बी वेरी डिफिकल्ट इफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली. और अगर हमारी बॉडी का कोई भी एक पार्ट फंक्शन ना करे प्रॉपरली, अच्छे से काम ना करे, तो लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा. फिजिकली चैलेंज्ड पीपल. People who are unable to use a particular part of the body are called physically challenged or differently abled. Means वो लोग जो अपनी बॉडी का कोई एक विशेष अंग सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फिर उनको क्या कहते हैं? फिजिकली चैलेंज या डिफरेंटली एबल्ड पीपल. फॉर एग्जाम्पल, आवर आईज हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस. तो जो हमारी आंखें हैं हमारी चारों ओर की वस्तुएं देखने में मदद करती हैं. बट सम पीपल कैन नॉट सी. परंतु कुछ लोग देख नहीं सकते. दे आर कॉल्ड द ब्लाइंड. उनको क्या कहते हैं? अंधे. पीपल हु कैन नॉट सी प्रॉपरली वियर स्पेक्टिकल्स. दैट दैट इज मेड बाय ऑप्टिशियन. जिसको ऑप्टिशियन मीन्स जो चश्मा बनाने वाले जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्टिशियन. जो ऑप्टिशियन के द्वारा बनाई जाती है. ब्लाइंड पीपल यूज ए स्पेशल सिस्टम टू रीड एंड राइट. और जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए लिखने और पढ़ने का एक स्पेशल सिस्टम होता है. इट इज कॉल्ड ब्रेल. जिसको क्या कहते हैं? ब्रेल. इट इज ए फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट विद रेज डॉट्स. तो इसमें क्या होता है? उभरे हुए डॉट्स होते हैं. People who cannot see can feel the raised letter on the paper with their fingers. तो जो लोग देख नहीं सकते वो इन उभरे हुए जो लेटर्स होते हैं ना उनको अपनी फिंगर्स से फील करते हैं. Our ears help us different types of sound. जो हमारे कान होते हैं वो अलग अलग प्रकार की आवाजें सुनने में हमारी मदद करते हैं. Some people cannot hear at all. कुछ लोग सुन नहीं सकते. दे आर कॉल्ड डीफ. उनको क्या कहते हैं? बहरे. सम पीपल हैव डिफिकल्टी इन हियरिंग. कुछ लोगों को सुनने में थोड़ी दिक्कत होती है. दे यूज हियरिंग एड टू हियर प्रॉपरली. तो वो सुनने के लिए, अच्छी तरह सुनने के लिए हियरिंग एड का यूज करते हैं. जैसे ये पिक में आपको दिखाया हुआ है कि जो कान के पीछे लगी हुई है ये हियरिंग एड है. इससे जो है थोड़ा ठीक सुनाई देता है. सम पीपल आर अनेबल टू स्पीक. कुछ लोग बोल नहीं सकते. दे आर कॉल्ड डम. उनको गूंगे कहते हैं. डी फॉर डम पीपल कम्युनिकेट विद स्पेशल साइन लैंग्वेज. तो जो गूंगे और बहरे लोग होते हैं वो किसकी सहायता से बात करते हैं? साइन लैंग्वेज मतलब इशारों की भाषा. इट हेल्प देम एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड अंडरस्टैंड व्हाट अदर आर सेइंग बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन. तो साइन लैंग्वेज से क्या होता है कि ये अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं इशारों के द्वारा, और जो अदर होता है उसकी बात को ये समझ सकते हैं उनके हाथों की मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशन से. केयर फॉर फिजिकली चैलेंज पीपल. तो ऐसे लोगों की हम कैसे केयर कर सकते हैं? ऑलवेज हेल्प देम. हमेशा उनकी सहायता करनी चाहिए. नेवर मेक फन ऑफ देम. कभी उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए. नेवर लेट देम फील डिप्रेस्ड. कभी उनको डिप्रेस्ड फील नहीं होने देना चाहिए.
उनके मन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम तो एबल नहीं है, ये काम हम नहीं कर सकते, कौन करेगा ना, तो उनकी हेल्प करनी चाहिए। ट्रीट देम इक्वल टू अदर पीपल एंड लेट देम लिव विद डिग्निटी। उनको अन्य लोगों के समान ट्रीट करना चाहिए, समानता का व्यवहार करना चाहिए उनके साथ। टेक आउट सम टाइम फॉर देम, उनके लिए कुछ समय निकालना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यू कैन रीड बुक्स एंड मैगजीन टू द ब्लाइंड पीपल। तो जो अंधे लोग होते हैं उनके लिए आप बुक्स या मैगजीन रीड कर सकते हो। बी फ्रेंडली टू देम, उनके साथ दोस्ती का व्यवहार करना चाहिए। देयर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो दिव्यांग लोगों के लिए मदद करती हैं। ट्राई टू बी ए पार्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन, आपको भी इनका हिस्सा बनने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ बेटा टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। वी शुड मेक फन ऑफ फिजिकली चैलेंज पीपल, तो ये बेटा जी रॉन्ग है। वी शुड नोट नहीं आया इसमें, ये रॉन्ग है। इसमें जैसे ये टिक गलत किया हुआ है तो यहाँ क्रॉस करना है। पीपल हु कैन नॉट हियर आर कॉल्ड डीफ, जो लोग सुन नहीं सकते उनको डीफ कहते हैं, ये राइट है। ब्रेल इज ए स्पेशल सिस्टम दैट हेल्प इन हियरिंग, तो ये हियरिंग में तो नहीं, ये तो पढ़ने और लिखने में मदद करता है, तो ये रॉन्ग है। ब्रेल हेल्प ब्लाइंड पीपल टू रीड एंड राइट, ये राइट है। पीपल हु कैन नॉट स्पीक आर कॉल्ड डम, ये भी राइट है। लुकिंग आफ्टर एल्डरली पीपल, आवर एल्डर बिकेम स्लो एंड फिजिकली वीक विद एज, तो हमारे जो एल्डर्स है वो उम्र के साथ कुछ धीमे हो जाते हैं और कुछ कमजोर हो जाते हैं। एल्डरली पीपल हैव पुअर विजन, उनकी देखने की क्षमता कम हो जाती है। एंड आर नॉट एबल टू हियर प्रॉपरली, और वो अच्छे से सुन भी नहीं सकते। दे नीड आवर लव सपोर्ट केयर एंड अफेक्शन, तो उनको हमारे प्यार सहारे देखभाल और अटेंशन अफेक्शन की जरूरत होती है। वी शुड ऑलवेज लव एंड रिस्पेक्ट एल्डरली पीपल, हमें हमेशा उनको प्यार करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज हेल्प देम, हमें हमेशा उनकी सहायता करनी चाहिए। वी शुड स्पेंड सम टाइम विद देम, हमें उनके साथ कुछ समय बिताना चाहिए। वी शुड टेक देम टू द डॉक्टर व्हेन दे आर सिक और अनवेल, जब वो थोड़े से बीमार या फिर सही फील ना करें, अनवेल फील करें, तो हमें उनको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। वी शुड गो फॉर ए वॉक विद देम, हमें उनके साथ वॉक के लिए जाना चाहिए। वी शुड रीड न्यूज़पेपर और मैगजीन टू देम, हमें उनके लिए न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़नी चाहिए। वी शुड नेवर हर्ट देयर फीलिंग, हमें उनकी भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। अब राइट एनी टू वेज ऑफ लुकिंग आफ्टर द एल्डरली पीपल, स्पेंड सम टाइम विद देम, और वी शुड नेवर हर्ट देयर फीलिंग्स। अब इसमें है बेटा जी वर्ड मीनिंग के, केयर देखभाल, फिजिकल भौतिक, स्पीक बोलना, ब्लाइंड अंधा, डम्ब गूंगा, डीफ बहरा, आई साइट दृष्टि मतलब आंखों की दृष्टि, वंडरफुल अद्भुत, स्पेसिफिक विशेष, फंक्शन काम या कार्य, डिफिकल्ट कठिन मुश्किल, प्रॉपरली अच्छी तरह से, स्क्रिप्ट लिपि, रेज्ड उभरे हुए, सेलिब्रेट वर्ल्ड संसार, साउंड आवाज, हियर सुनना, कम्युनिकेट वार्तालाप, साइन लैंग्वेज सांकेतिक भाषा, फन मजाक, फील महसूस, डिप्रेस्ड तनावग्रस्त, ट्रीट उपचार, डिग्निटी गौरव, ऑर्गेनाइजेशन संस्था, वीक कमजोर। नेक्स्ट है बेटा मेक ए सेंटेंस, रिस्पेक्ट, वी शुड ऑलवेज लव एंड रिस्पेक्ट एल्डरली पीपल, हमें हमेशा बुजुर्ग लोगों का प्यार और रिस्पेक्ट करना चाहिए। हियर सम पीपल कैन नॉट हियर प्रॉपरली, कुछ लोग अच्छे से सुन नहीं सकते। ब्लाइंड पीपल कैन नॉट सी, अंधे लोग देख नहीं सकते। डीफ पीपल हु कैन नॉट हियर आर कॉल्ड डीफ, जो लोग सुन नहीं सकते उनको बहरे कहते हैं। डम पीपल हु कैन नॉट स्पीक आर कॉल्ड डम, जो लोग बोल नहीं सकते उनको गूंगे कहते हैं। ईयर आवर ईयर हेल्प अस हियर डिफरेंट साउंड, हमारे कान हमें हमारे अलग अलग आवाजें सुनने में मदद करते हैं। अब ये बेटा फिलअप्स हैं। आवर बॉडी पार्ट्स हेल्प us perform various activities. We should respect old people. We should not make
fun of physically challenged people. Our elder became slow with age. Uncircle the odd one out. Blind, deaf, dumb, और ये ब्रेल जो है ओड है. ईयर, आईज, नोज, ये हमारे बॉडी पार्ट्स हैं. साइन लैंग्वेज एक लैंग्वेज है. ब्लाइंड, डीफ एंड डम, ये जैसे फिजिकली जो चैलेंज होता है, और डॉक्टर जो है डॉक्टर होता है. और अब है मैच है आई साइट. स्पेक्टिकल्स यूज करते हैं. ईयर, हियरिंग एड यूज करते हैं. सिक, सिक को क्या देते हैं? मेडिसन. ब्लाइंड, ब्रेल स्क्रिप्ट यूज करते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हु आर फिजिकली चैलेंज पीपल? People who are unable to use a particular part of their body are called physically challenged people. जो लोग अपने शरीर का कोई विशेष अंग यूज नहीं कर सकते उनको फिजिकली चैलेंज पीपल या दिव्यांग कहते हैं. इन वट वेज वी शुड लुक आफ्टर एल्डरली पीपल? तो हम बुजुर्ग लोगों की देखभाल कैसे कर सकते हैं? वी शुड स्पेंड सम टाइम विद देम, हमें उनके साथ कुछ समय बिताना चाहिए. वी शुड गो फॉर वॉक विद देम, हमें उनके साथ वॉक के लिए जाना चाहिए. व्हाट इज ब्रेल? ब्रेल इज ए फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट विद रेज डॉट्स. तो ये एक लिपि की जो फॉर्म होती है जिसमें उभरे हुए डॉट्स होते हैं. इट हेल्प ब्लाइंड पीपल टू रीड एंड राइट, ये अंधे लोगों की पढ़ने और लिखने में मदद करती है. हु आर कॉल्ड ब्लाइंड? तो अंधे लोग कौन होते हैं? पीपल दैट कैन नॉट सी आर कॉल्ड ब्लाइंड. What is sign language? Special language of hand movement and facial expression used by dumb and deaf people to communicate. मतलब जो गूंगे बहरे लोग यूज करते हैं ना, मतलब हाथों की मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशन को, तो वो होती है साइन लैंग्वेज. दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. गुड बाय.